दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बाइनरी लॉजिक बताएंगे। कल किसी ने पूछा था कि बाइनरी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे होगा, तो हमें आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट पूरा पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन दोबारा हो सकता ना है, लेकिन उस चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो बाइनरी सिस्टम होता है, हमारा जो बाइनरी लॉजिक होता है, दो चीजें याद रखिए कि पहली बात, कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 पढ़ता है। कंप्यूटर 0 और 1 पढ़ता है, ये याद करना है। इसका आधार 2 होता है, आधार इसका बेस जो होता है 2 होता है। अगली चीज, कंप्यूटर जब भी गुणा करता है तो इस 1 से शुरू हुआ, देखिए इधर 1 का गुना कर दीजिए 2 का फिर गुना करिए 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। इस तरह कंप्यूटर पढ़ता है और दाहिने से चलता है। हम इसमें जो भी लगाएंगे दाएं से लगाएंगे, ना कि बाएं से लगाएंगे। एक चीज याद रखना। और कंप्यूटर हमेशा शेषफल से शुरुआत करता है और भागफल तक जाता है। भागफल से शेषफल की तरफ नहीं, शेषफल से भागफल की तरफ जाता है। आप पहला प्रश्न देखिए, आपकी परीक्षा में आएगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखा है 11 0 11, ये बाइनरी नंबर है और बेस देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। हमने बताया था बेस 2 होगा। अब यहाँ पर खाली स्थान है, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। लॉजिक क्या है, जो संख्या इधर दी है उसको लिख लीजिए, दूर दूर लिख लीजिए। 1 1 0 1 1 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला लॉजिक अपनाएंगे, फार्मूला अपनाएंगे। देखिए 1, उसके बाद में 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हुआ 16। हर एक नंबर के नीचे हम मल्टीपल करते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे एक काम कि जो 0 है वो संख्या को हम काट देंगे, इसको हटा देंगे। 0 वाली संख्या को हटा देंगे और बाकी सारी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ ऐड कर लेंगे। 16 + 8 + 2 + 1। आंसर हमारा क्या निकल कर आया, देखिए 2 1 3 8 3 11 और 16 कितने हुए 27। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब यहां पर क्या भरा जाएगा, हमारा 27 भरा जाएगा। राइट। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करा देते हैं कि जल्दी समझ में आ जाए। यहां पर संख्या बदल गई, देखिए लॉजिक हमारा वही रहेगा जैसे यहां पर लिखा है 10 101। अब यहां पर क्या भरा जाएगा, फिर वही सिस्टम करेंगे हम। इन संख्याओं को दूर दूर लिख लीजिए, 1 0 1 0 1 लिख लिया। अब वही वाला फार्मूला अपनाएंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हमने क्या बताया था कि 0 वाली संख्या को कंप्यूटर नहीं जोड़ता है, तो 0 वाली संख्या को हम हटा देंगे। जो संख्या बचेगी, देखिए 16 बचा, 4 बचा और 1 बचा, इनको हम ऐड कर लेंगे। 16 + 4 + 1 मतलब 16 4 20 1 21। यहां पर कितना हो जाएगा 21।
लॉजिक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 111,001। इसमें क्या, अब यहां पर कौन सी संख्या होगी, कुछ नहीं करना, देखिए दूर दूर लिख लीजिए 111,001। ये वही फॉर्मूला 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और दूना 64, वो करते चले जाइए। देखिए जीरो वाले जो भी हैं वो सब करते चले जाएंगे, वो हमारी संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, केवल एक वाली जुड़ेगी, ये जुड़ेगी। जीरो वाली केवल नहीं जुड़ेंगी, ये तीन संख्याएं हमारी नहीं जुड़ेंगी, गोला मार दीजिए, इनको नहीं जोड़ना है, इन संख्याओं को नहीं जोड़ना। अब जोड़ना कितनी संख्याएं हैं, ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस नहीं 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1, इतना जोड़ना है, इनको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 64 32 16 1, 4 2 6 6 12 1 13 की 3 हासिल आया 1 6 3 9 1 10 1, यहां पर हो जाएगा 113। अब लॉजिक समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, लेकिन इसमें बहुत 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। अभी तो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, अभी बताते हैं। अब आगे देखिए, अब यहां पर हम संख्या को बदल रहे हैं, कोई भी संख्या बदल लीजिए। हम कर रहे हैं 111,001, फिर क्या करेंगे, वही चीज 11101, फिर ये वाला लॉजिक कितना, ये 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जीरो वाली संख्या को तो हमें जोड़ना नहीं है, तो जो बचे को एक जिसके ऊपर लिखा है वो जोड़ लीजिए। ये 16 जुड़ जाएगी, प्लस 8 जुड़ेगी, प्लस 4 जुड़ेगी और प्लस ये 1 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और 16 और 5 21 और 8 कितना हो गया 32, तो यहां पर कितना हो जाएगा 32। अब समझ गए हो आप सभी लोग। अगर कोई भी प्रश्न गणित का किसी भी प्रकार का है, हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 80 90 38 90 और 56। हम उसका कॉन्सेप्ट नीचे से बताएंगे, अगर उस कॉन्सेप्ट का किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आता है छूट कर दिया जाएगा, क्योंकि सवाल वो नहीं आएगा जो पेपर में है, सवाल उसी टाइप के आएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बदला होगा, उसके नियम बदले होंगे, चीज वही रहेगी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 करा देते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। 101,001 और इसमें 1 0 कर दो, चलिए कुछ भी कर दो, 10001 करिए भाई, यही वाला काम करिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हम जानते हैं कि जीरो वाले तो जोड़े नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये 3 नहीं जोड़े जाएंगे, तो जोड़ा कौन जाएगा, जिसके नीचे 1 लिखा है, 1 के नीचे वाली संख्या केवल जोड़ी जाएगी, तो 16 + 1 = कितना हो गया 17, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 17, राइट। अब हम दूसरे लॉजिक पर चलते हैं, इसको देख नोट कर लीजिए। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि उस तरह के प्रश्न अगर आ गए कि खाली स्थान भरिए, तब आप कैसे लगाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, 22 का बेस हमारा आधार 10 है, आगे वही बाई नंबर लिखना है 2। अब इस 22 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर हमेशा 2 से मल्टीपल करता है, तो हम इसको 22 को 2 से भाग करेंगे, 22 को 2 से भाग करेंगे। कैसे करेंगे भाग, ये समझ लीजिए। यहां हमने 22 लिख लिया,
इस तरह भाग देखिए बनाइएगा, लंबी लाइन खींच दीजिए, इस तरह कर दीजिए। अब 2 से करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पूरा पूरा कट गया। और जब भी पूरी भाग कट जाए तो शेषफल कितना आएगा? 0। फिर 2 से करिए, 2 पंची 10, शेषफल कितना आया? 1। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 1 5, शेषफल कितना आया? 1। जब तक हम 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम काटना बंद नहीं करेंगे। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, पूरा कट गया, तो 2 एकम 2 हो गया, पूरा कट गया। इसका मतलब शेषफल कितना आया? 0। जब भी कोई भाग पूरी डिवाइड हो जाती है तो शेषफल हमेशा 0 आता है। अब हम लॉजिक क्या बताए थे कि बाइनरी में यानी कंप्यूटर में हम शेषफल से ऊपर की ओर चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, तो यहां भरा जाएगा 1 0 1 1 0, राइट। ये खाली स्थान वहां पर पड़ा होगा, ये भरने को आएगा, आपको भर देना है। लॉजिक समझ लीजिए, अगर आधार बेस में लिखा है और कहीं 0 1 है, 0 1 है, 0 1 है, समझ लीजिए बाइनरी वाला सवाल है, राइट। अब हम इसकी जांच भी करके आपको दिखा दें कि ये 22 है कि नहीं है। इसी से जांच हो जाएगी। देखिए 1 0 1 1 0, ये 22 है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 0 वाले तो जोड़े नहीं जाएंगे। अब जोड़े कौन कौन जाएंगे? ये 16, ये 4, ये 2, जिनके ऊपर 1 लिखा वही जोड़े जाएंगे। तो 16 4 20 2 22। अब तो हम सफर है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अगर इधर का ये आ जाए, इधर भरना हो तभी भर लोगे, और इधर का ये आ जाए उधर भरना हो तभी भर लोगे, राइट। अब हम दूसरा चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर अगर 27 लिखा है तब क्या करेंगे? वही चीज 27 को भाग करिए, लंबी लाइन खींच दीजिए, ओके। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7, 1 शेष बचा। फिर 2 से करिए, 2 6 12, 1 शेष बचा। फिर 2 से करिए, 2 3 6, पूरा कट गया, 0 आ गया। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 आ गया। देखिए अब कुछ नहीं करना है, हम नीचे से ऊपर चलेंगे। तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहले 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो 11 0 11, राइट। अब उत्तर की जांच आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाना भी बहुत है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इसका जोड़ पढ़ाना है, घटाव पढ़ाना है, गुणा पढ़ाना है और भाग पढ़ाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट लंबा है। क्योंकि कभी भी जोड़ भी पूछा जा सकता है, इस तरह का ना दे खाली स्थान को योग दे दे बाइनरी का, तब क्या करेंगे आप? तो ऐसा टॉपिक पढ़िए कि 1 नंबर आप 2 नंबर कम कर दीजिए, चाहे जो कंपटीशन आप दें, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, कोई भी हो, हम उसमें से 1 2 नंबर कम कर दीजिए, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर यहां पर 32 लिखा है, 32 को भाग करिए, उसी तरह करिए, लंबी लाइन खींच दीजिए। 2 से किया 16, 16 गुना 32, पूरी भाग हो गई, 0 आएगा। फिर 2 से करिए, 2 8 16 है, फिर भी कट गया, फिर भी 0 आ गया। फिर 2 से करिए, 2 चौको 8, फिर 0 आ गया। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, फिर 0 आ गया। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, फिर 0 आ गया। अब 32 का देखिए क्या होगा, उल्टा चलेंगे तो ये 1 होगा, 0 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो यहां पर भरा जाएगा 1
1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब आप कह रहे होंगे इसके उत्तर की जांच कराते हैं हम कि 32 का ये सही है कि नहीं सही है। एक बार ट्राई कर लीजिए, बस इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अब तो आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए 1 0 0 0 0 0 5 है ना, 1 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। जीरो वाली संख्या हमें कोई नहीं लिखनी है। जिसके ऊपर जीरो लिखना उसको नहीं जोड़ना है। तो बचा हमारे पास क्या, केवल 32 ही तो बचेगा। इसी के ऊपर एक लिखा है, राइट। 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बता देते हैं। 67 का भाग करिए। 2 दूनी 6, 2 दूनी 6, 1 7, 1 शेष आया। 2 एकम 2, 1 3 13, 2 6 12, 1 13, 1 शेष आया। 2 8 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 चौको 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 दूना 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और 2 एकम 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब हम नीचे से शुरू करेंगे लिखना। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0, कितने जीरो, 4 जीरो, फिर 1 1, तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1। आ गया, मिटा देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए इसकी। 1 0 0 0 0 1 1, उस वही वाली चीज। 1 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। जीरो वाली संख्याएं जितनी है तो कतई जोड़ी नहीं जाएंगी, और जो हैं एक जिनके ऊपर 1 लिखा वो संख्या जोड़ी जाएगी। 64 के ऊपर 1 लिखा है, 2 के ऊपर 1 लिखा है और 1 के ऊपर 1 लिखा है। तो 64 2 66 1 67। ओके, ये तो रहा हमारा संख्या से बाइनरी में बदलना, दशमलव में बदलना, और दशमलव से संख्या में बदलना। अब कुछ हम जोड़ बताते हैं कि योग क्या होगा। योग क्या होगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। योग, बाइनरी का योग होता है। योग देख लीजिए क्या होगा, 1 1 0 1, ये 2 लिखा होगा, प्लस 1 0 1 0, इधर कॉलम दिया होगा, आपको योग करना है। इसका योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। नीचे देख लीजिए, यहां पर 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। बात समझ गए। संख्या ये जीरो वाली जो है ये संख्या काट दीजिए, ये संख्याएं जो बची इनको जोड़ लीजिए। तो 8 + 4 + 1 धन। इधर देख लीजिए, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। जीरो वाली देखिए कौन संख्या है, 2 है। एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। तो जोड़ा कौन जाएगा, 8 और 2। 8 2 कितने हो गए 10। 8 + 2 होगा, 8 + 2 कर देते हैं। 8 + 2 10 हो गया। अब इन सब का जोड़ लीजिए, तो 8 4 12 1 13 2 15 15 8 कितनी हुई 15 8 23। या तो यहां पर 23 लिखा होगा तो आधार टी लिखा होगा। अगर 23 ना करके इसको इस रूप में अगर उत्तर दिया होगा, फिर आप क्या करेंगे। इस रूप में उत्तर दिया होगा तो 23 को कन्वर्ट करके
इस रूप में आपको बनाना है, तब क्या करेंगे, आपको 23 को डिवाइड फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3, 1 शेष बचा, 2 पंची 10, 1 11, 1 शेष बचा, 2 दूना 4, 1 शेष बचा, और 2 एकम 2 0। तो हो जाएगा 1 0 1 1 1, 1 0 1 1 1। ये आधार हो जाएगा हमारा इसका। तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। ये हमारा रहा योग। अगर हम योग करेंगे तो इस तरह योग में हम कार्य करेंगे। इसी में हम समझा देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, पूरा प्रोसीजर हो गया। अगर इसका गुणा है, योग हो गया, अब घटाओ, योग एक और देख लेते हैं, योग थोड़ा और देख लीजिए, दूसरा प्रश्न एक और योग जोड़ लीजिए। 1 1 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 0 1, इसका योग देख लीजिए। तो 1 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसका योग देख लीजिए, इधर कितना हो जाएगा, ऐसे देख लो जिसके ऊपर 1 लिखा है वही संख्या जोड़ी जाएगी। तो 2 1 3, ये तो नहीं जोड़ी जाएगी, ये नहीं जोड़ी जाएगी। 2 1 3, 8 3 11, 16 कितना हुआ 27, और धन इधर कौन जोड़ी जाएगी, ये 16 4 20, 4 24 हो गया, और 24 और 1 25, ये 2 नहीं जोड़ी जाएगी। अब इनका योग कर दीजिए। 7 5 12 के 2, हासिल आए 1, 2 2 4 1, 52 आंसर हो जाएगा। 52 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर उस तरह का उत्तर आए, तो पहली बात तो यहाँ 52 हो जाएगा, आधार 10 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। अगर बाइनरी में है, अगर तुमको करना है, दशमलव में करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जितना आएगा तो उतना ही उत्तर, दोनों उत्तर दिए जा सकते हैं, संख्या में भी दिया जा सकता है और बाइनरी में भी दिया जा सकता है। ये योग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर इसी में हम इसी को कन्वर्ट कर दें, घटाओ कर दें, घटाइए ये, तो यहां पर क्या कर देंगे, सेम प्रोसीजर उसी तरह लगेगा, बस आते 27 में से 25 घट गए, कितने बचे हमारे पास, 2। 2 को अगर हम बाइनरी में करेंगे तब क्या होगा उत्तर, 2 को बाइनरी में करेंगे तो क्या, 2 को डिवाइड करिए, 2 1 कम 2, उत्तर इसका 2 होगा। और बाइनरी में क्या होगा, दशमलव में क्या होगा, अब ये नहीं, 2 1 कम 2, यहां 0 शेष आया, तो इसका होगा, नीचे से चलते हैं ना, तो 1 और 0, ये आंसर। तो दोनों आंसर दिए जा सकते हैं, घटाओ इसके दोनों आंसर दिए जा सकते हैं, दशमलव में भी दिए जा सकते हैं, उसमें भी दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जोड़ घटाओ हो गया, अब गुणा पर चलते हैं। देखिए गुणा क्या होता है, सेम प्रोसीजर उसी तरह लगाना है, समझने की बात है कि उसका हम गुणा कैसे लगाएंगे। देखिए 1 1 0 1 इंटू 1 0 0 1, हम गुणा इसका कैसे लगाएंगे, वही चीज, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 दूना 2 दूना 4 दूनी 8, संख्या जोड़िए, 1 नीचे वाली जोड़िए, जिसके ऊपर 1 लिखा वही संख्या जोड़ी जाएंगे, तो 8 + 4 + 1, ये नहीं जोड़ी जाएगी, इसमें 8
प्लस 1 जोड़ी जाएगी, ये दोनों ही जोड़ी जाएंगी और बीच में तो गुणा लगा है, इधर जोड़ लीजिए 8 4 12 1 13, 8 1 9, 13 को 9 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27, हासिल आया 2, 9 1 9, 2 11। बाइनरी में करना है उसको तो 2 से इसको हम भाग करते चले जाएंगे तो उस टाइप का उत्तर आ जाएगा, राइट। अब हम, ये तो हमारा गुणा हो गया, एक और गुणा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 0 0 0 1, 1 1 0 0 0 1, इसका गुणा देख लेते हैं। देखिए ये बेस लिखा होगा, याद रखिएगा, ये बेस लिखा होगा, घबराने की बात नहीं, बेस लिखा होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए एक तो कितना हो जाएगा 1, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 1 3 0 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 जीरो जो हैं ये बीच के हैं, ये संख्या नहीं जोड़ी जाएगी, बाकी जोड़ी जाएंगी। ये 3 जीरो बीच के हैं तो ये 3 संख्याएं नहीं जोड़ी जाएंगी, तो जोड़ी कौन जाएंगी 16 प्लस 1, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 17 गुणे, ये यहाँ कितनी जोड़ी जाएगी 32, 16 1 17, ये जोड़ी जाएगी और 32 भी जोड़ी जाएगी, तो 32 और 17, 7 2 9 3 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 49, ये 32 प्लस 17 जोड़िए, 32 प्लस 16 प्लस 1 तो हो जाएगी 49। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ये गुणा। अब भाग देखते हैं कि सिस्टम का हम भाग कैसे करते हैं। देखिए भाग सेम प्रोसीजर वही है, केवल समझने की बात है। भाग देखिए 1 1 1 0 1 बटे 1 0 1 1, इसको ये बेस लिखा होगा, हमें क्या करना है, बेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब उधर देख लीजिए, एक है तो 1 2 दूना 4 दूनी 8, दूनी कितना हो गया 4 संख्या होगी, ऊपर हो जाएगा 1 1 0 1, नीचे कितना है 1 दूनी 2 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये गलत हो गया यहाँ पर, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 ही संख्या है। अब जिनके नीचे 0 लिखा है, इसके नीचे देख लिए क्या है 1 0 1 0, तो ये संख्या जोड़ी जाएगी। तो पहले आंसर में बना लीजिए, ये 8 जोड़ी जाएगी और 2 जोड़ी जाएगी। ऊपर कौन सा जोड़ा जाएगा 8 और 4 और 1, 8 4 और 1, तो 8 4 12 1 13, नीचे कितना हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर होगा। अगर भाग का आता है तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम समझ गए होंगे कि बाइनरी सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर लिखा है, तो उस पर आप प्रश्न को भेज दीजिए। जो भी सवाल आप लगाने बैठे हैं, अगर नहीं लगा पाए तो उसको भेज दीजिए, उसको हल करके हम अगले वीडियो बनाते समय उसको लगवा देंगे। और सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से धन्यवाद।
आपका भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। थैंक यू।